जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार। और साथियों, आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। और साथियों, एक बात बता दूं मैं आज आपको कि बहुजन समाज क्या है, जिसको कहा जाता है बहुजन समाज। और कुछ लोग तो ये जान लेते हैं, हमारे ही समाज के, बहुजन समाज के लोग, कि बहुजन समाज पार्टी एक मायावती की पार्टी का नाम है। ऐसा नहीं है साथियों। बहुजन समाज इसलिए रखा गया था इस पार्टी का नाम क्योंकि बहुत सारे लोग इस बहुजन समाज में आते हैं। SC, ST, OBC। साथियों, OBC में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, बार बार मैं इसी बात का जिक्र करता हूं, कि जो आज भी कमज़ोर हैं, जिनको समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो साथियों, OBC में बहुत सारे लोग हैं, और ख़ासकर SC में बहुत सारे लोग हैं, और ST में भी बहुत सारे लोग हैं। और साथियों, उसके साथ साथ अपर कास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास कोई सुविधा साधन ऐसे नहीं जो वो अपने घर को अच्छे से चला सकें, या उनके गांव बस्ती में कोई ऐसे रास्ते नहीं जो वो बिना कीचड़ में पैर रखे निकल जाएं, या कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां उनको झटके नहीं लगते हों। तो साथियों, इसी विषय पर मैं आपको बार बार यही दोहराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं इस कविता के माध्यम से कि इसको स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है और ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता। कम से कम मुझको 24 घंटा लगता है एक एक पंक्ति लिखने में, तो इसको बहुत सोच समझ के बताया जाता है। तो इस कविता को आप ज़रूर सुन के जाइए, वीडियो को स्किप न करें। जो लोग कहते हैं कि मायावती हार रही है, बार बार हार रही है, साथियों, बहन जी नहीं हार रही हैं। हार तो हम लोग रहे हैं, बहुजन समाज के SC, ST, OBC, जैसे कुम्हार, गडरे, धीमर, माली, नट, नाई, धोबी, हिंदू, बढ़ई, ऐसी अनेकों जातियां हैं साथियों। कुशवा, साक्य, मौर्य, पासी, मेघवाल, पटेल, ऐसी अनेकों जातियां हैं जो आज जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनको मिल रहा है तो केवल झूठा वादा मिल रहा है, और उनको मिल रहा है तो केवल हिंदू मुस्लिम मिल रहा है, उनको मिल रहा है तो केवल पाकिस्तान हिंदुस्तान मिल रहा है, उनको बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। न उनके बच्चों को ढंग से शिक्षा मिल पा रही है, न रोज़गार मिल पा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी जाटवों की है, ये चमारों की है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों। हमारे अंदर जातियाँ तो खाली पहचान के लिए बना दी गई हैं, मगर हम सबकी जो सत्ता है असल में वो बहुजन समाज पार्टी है। तो ये कविता ज़रूर सुनिए कि साथियों, बहन जी कभी न हारी, बहन जी कभी नहीं हारी, हम बहुजन हारे हैं। क्योंकि साथियों, बहन जी की सत्ता न होने के कारण आज हमको वो विकास नहीं मिल पा रहा है, वो हक अधिकार, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो कभी उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में मिलता था। जैसे कि पूरे पूरे गाँव का रोड, CC रोड से निर्माण करना, ऊंची ऊंची लाइटें लगाना, लोगों को महामाया पेंशन देना, गरीबों को 3 बीघे ज़मीन देना, यानी कम पढ़े लिखों को, लड़कों को सरकारी नौकरी मिल जाना, वो भी मुफ्त में, और बिजली फ्री में जलाना, पानी फ्री में पीना। ऐसी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो बहन जी की सरकार में मिलती थी, मगर हम लोग उनको भूल गए केवल 10 किलो राशन पर। मगर हमने ध्यान नहीं लगाया कि आज बिजली का बिल कितना देना पड़ता है, महंगाई कितनी है। तो हम लोग जातिवाद का शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए हमको हमारे हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कि बहन जी कभी न हारी साथियों, हम सब बहुजन हारे हैं, और यहाँ डूबते सब कर्जे में उनके वारे न्यारे हैं। कि साथियों, आज जो हमारा समाज, बहुजन समाज है, ये डूब रहा, कर्जे में डूब रहा है। इसको वो हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिल पा रहा है जो बहन जी की सरकार में मिलता था। कि यहाँ डूबते सब कर्जे में उनके वारे न्यारे हैं। कि साथियों, हम लोग तो कर्जे में डूब रहे हैं, और वो जो सत्ता में बैठे हैं उनके वारे के न्यारे हैं। आप अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, BJP के नेताओं को, कि उनके वारे के न्यारे हो रहे हैं। वो दिन दूने रात चौगने अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं, और हम लोगों पर दिन रात कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो 1,25,000 रुपये कर्जा हुआ है जो बच्चा पेट में पल रहा है उस पर, और आने वाले 4-5 सालों में, यानी 5 साल और ये सत्ता रह जाती है, तो फिर देखना कि हम लोग कितने गहरे में जाएंगे। हम लोग फिर गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि ऊपर से तो वह हमारे अंदर दिल के कारे हैं, और शिक्षित युवा जवान देश के नौकर के सहारे हैं। कि साथियों, ये लोग ऊपर से तो हमारे हित की बात करते हैं, और अंदर से बहुत दिल के काले हैं, इतने काले हैं कि चाहते हैं इन लोगों को फिर से गुलाम बनाया जाए, इनका रुपया पैसा सब कुछ छीन लिया जाए, और छीन रहे हैं महंगाई बढ़ाकर।
कि ऊपर से तो वह हमारे अंदर दिल के कारे हैं, यानी अंदर की जो सोच है वो बहुत गंदी है, बगले की तरह है कि कीड़ा मकोड़ा जो भी मिल जाए उसको निगल जाएं, कोई गरीब हो अमीर हो। साथियों, इन्होंने गरीबों के लिए क्या करा है? जो काम इन्होंने जो राशन इन्होंने अमीरों के लिए दिया है वही गरीबों के लिए दिया है, तो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया ना। बहन जी ने तो गरीबों के लिए अलग से योजनाएं चलाई थी कि अंदर से ऊपर से तो वह हमारे अंदर दिल के कारे हैं और शिक्षित युवा जवान देश के नौकर की सहारे हैं। कि साथियों, आज वर्तमान में या पहले सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हमको वो न्याय अधिकार सम्मान नहीं मिल सका जो बसपा की सरकार में मिला था। कि साथियों, आज पढ़े लिखे युवा धक्के खा रहे हैं और देश के जवान, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है जब भी लोकसभा का चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है। तो साथियों, नौकर यानी जो सरकारी नौकर हैं उन पर काफ़ी प्रेशर है, उनकी तनख्वाहें काटी जाती हैं, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। यानी किसान भी इस देश के हार गए हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को किस प्रकार के दुख उठाने पड़े, कितनी परेशानियां यातनाएं झेलनी पड़ी। कि बहन जी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी नहीं हो रही थी तो केवल गुंडों और लुच्चों के लिए हो रही थी। कि कानों के कच्चे बुद्धिहीन, साथियों, कानों के कच्चे बुद्धिहीन आज भी उनके द्वारे हैं। ये जो हमारे समाज के लोग हैं जो कानों के कच्चे हैं, जिनको मैं सुन्नी भी कह दूंगा, कि दूसरे की सुनी बातों पर तो अमल करते हैं, अपनों को नहीं पहचानते। कि कानों के कच्चे बुद्धिहीन आज भी उनके द्वारे हैं। कि जब इतनी परेशानियां आ गई हैं देश के साथ, लोग इतने कर्जे में डूबते जा रहे हैं, फिर भी वो उधर खड़े हैं, फिर भी वो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, फिर भी वो चाहते हैं उनकी सत्ता आए। कि कानों के कच्चे बुद्धिहीन आज भी उनके द्वारे हैं। और बड़े ही दुख की बात यह है तो वो गिनती में हमारे हैं। कि साथियों, ये बहुत दुख की बात है कि गिनती में तो वो हमारे आते हैं, बहुजन समाज के आते हैं, एससी में आते हैं, फिर भी वो उनका साथ दे रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं तलाश रहे हैं, उनका भविष्य नहीं खोज रहे हैं कि आखिर आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा, आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा, जब अभी से यही हाल है। तो कि बड़े ही दुख की बात यह है तो वो गिनती में हमारे हैं, यानी गिनती में तो हमारी आते हैं कि वो बहुजन समाज के लोग हैं, मगर वो वोट उनको ही कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं या बीजेपी को कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को नहीं देख रहे, वो अपने घर को नहीं देख रहे कि काश हमारा घर अच्छा होगा तो हम अपने घर में, अपने घर की तो साथियों महिमा ही अलग होती है, अपनी पार्टी की तो महिमा ही अलग होती है। वो अभी भी अपने आप को अलग समझ रहे हैं। कि मन करता कोई मिशन चलाऊं, साथियों, मेरा जो मन करता चाहता है कि कोई ऐसा मिशन चलाऊं, संविधान की डगर दिखाऊं। कि मन करता कोई मिशन चलाऊं, संविधान की डगर दिखाऊं। होशियार हो जाओ यार तुम, होशियार हो जाओ यार तुम, आगे खाई खारे हैं और बहन जी कभी न हारी। साथियों, हम सब बहुजन हारे हैं। कि साथियों, मन तो करता है कोई ऐसा मिशन चलाऊं कि गांव-गांव जाकर लोगों को जगाऊं, बताऊं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, और लोगों को संविधान की डगर दिखाऊं, यानी संविधान के बारे में बताऊं कि संविधान तो चाहता है इस देश का, जो बाबा साहब ने लिखा कि सबका साथ सबका विकास हकीकत में होना चाहिए, केवल दिखावे से ही नहीं कि राशन देकर लोगों को मूर्ख बना दिया और लोगों को दुनिया भर की महंगाई ताबड़तोड़ दे दी और शिक्षा को छीन लिया गया। कि मन करता कोई मिशन चलाऊं, संविधान की डगर दिखाऊं। कि संविधान चाहता है साथियों, इस देश में जो भी दबे कुचले गरीब मजदूर, चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों नहीं है, आज उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 1000 बीघे जोते पड़ा है, कोई 500 बीघे जोते पड़ा है। जो 1000 बीघे ज़मीन जोत रहा, उसके घर में ही उसके 4 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उसको नौकरी की क्या ज़रूरत है। जिसके पास 1000 बीघे ज़मीन है, नौकरी की तो साथियों उसको ज़रूरत है जिसके पास 2, 4, 6 बीघे ज़मीन है। अगर उसके पास ज़मीन है कम है तो उसके बच्चों को सरकारी नौकरियाँ मिलनी चाहिए, उनको पेंशनें मिलनी चाहिए, उनको अनेकों प्रकार की सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो बहन जी की सरकार में मिलती हैं, मगर अब नहीं मिल रही हैं। न उससे पहले मिली, न कांग्रेस की सरकार में मिली, न सपा सरकार में मिली, और जो बहन जी की सरकार में खासकर मिली वो कभी नहीं मिली। मगर हम लोग हैं, हम लोग जातिवादी हैं, हम लोग नफरती हैं, हम लोग ये भूल गए कि हम बहुजन समाज का एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं। कि मन करता कोई मिशन चलाऊं, संविधान की डगर दिखाऊं, यानी संविधान के बारे में बताऊं कि हम सब लोग दुनिया के एक हैं और हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चलानी, हमें जातिवाद नहीं फैलाना, हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना है सबको। कि मन करता कोई मिशन चलाऊं, संविधान की डगर दिखाऊं, होशियार हो जाओ यार तुम, आगे खाई खारे हैं। यानी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, आज भी हम लोग नहीं जाने, अगर हम लोग इन्हीं लोगों को वोट करते रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी साथियों।
कि फिर हम लोग गुलामी में पहुंच सकेंगे, फिर हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। हम लोग आज भी, मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, चाहे भले ही वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि मायावती का शासन सबसे अच्छा रहा है, आज तक उन जैसा शासन किसी ने नहीं दिया है। तो साथियों, हम लोगों को ये अभिसार शर्मा, रंजीत रंजन, राजीव, संदीप चौधरी, रवीश कुमार, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सपा सरकार वही है ना जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। आज भी लोग मुजफ्फरनगर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है। इसीलिए तो साथियों, बार बार हम ये गंदी सरकारें क्यों बनाते हैं? हमें वो सरकार बनानी चाहिए जहां सब लोग सुरक्षित रह सकें। कि अब हम आगे जो गुलामी खड़ी है, हमें उससे बचना चाहिए। अभी भी हमारे पास समय है, अगर समय ज़्यादा हो चला तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि अपना चुनाव चिन्ह हाथी और सबका साथी। अगर ऐसा नहीं हो तो मुझे बताइए कि श्री राम और राम राज तो उनके वंशज प्यारे हैं। कि साथियों, जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं श्री राम जी के नाम पर, ये तो इनके वंशज हैं। तो दुनिया अपनों को मानती है मगर हम लोग अपनों को नहीं मानने। कि श्री राम और राम राज तो इनके वंशज प्यारे हैं और हमें तो प्यारे बाबा भीम हैं, जिनके आज सहारे हैं। और बहन जी कभी न हारी साथियों, हम सब मिलके हारे हैं। कि साथियों, हमारे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं जिनके आज हम सहारे हैं। आपको पता होगा, आप चाहे कोई सी भी जाति से, सुना होगा आपने संविधान के बारे में कि संविधान की बदौलत इस देश में आज करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चलती है। काश वो संविधान को, जैसे बीजेपी वाले चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाता है तो करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा। साथियों, ये जो अपने आपे को आज हिंदू मान रहे हैं, इनके पास फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। और काश ये सरकार आ जाती है तो जितने किसान हैं ना, इनकी सबकी डोलों को तोड़कर बड़े बड़े फार्म बना दिए जाएंगे और उनमें काम हम लोग फ्री में करेंगे। तो हम अब ऐसी गलती ना करें, हम अपनी निजी सरकार ना आए बसपा वाली, और लोगों के बहकावे में ना आए। तो साथियों, आगे मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है साथियों। और साथियों, आप मेरी इन पंक्तियों से खुश हैं और प्रसन्न हुए हैं, यानी आपको अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों कि आपको मेरी पंक्तियाँ कैसी लगी, मेरी राय कैसी लगी साथियों, जो मैंने कविता के माध्यम से रखी है। तो साथियों, काश आप मेरे चैनल पर अभी बिल्कुल नए हैं और अभी आए हैं, तो साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें, ताकि साथियों मैं आपको बसपा से जुड़ी जानकारियाँ और उसके शासनकाल में हुए काम और सबको मान सम्मान के बारे में बताता चला जाऊँ। साथियों बाबा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने 4 बच्चे खोने की? मान्यवर काशीराम जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपनी नौकरी त्यागने की? और बहन जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपना जीवन व्यर्थ करने की? यानी हम सब लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है और हम आज उनका सहारा छोड़ते हैं। बहन जी कभी नहीं आ रही हैं उनके पास किसी भी चीज़। तो साथियों, अब चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।